सभी भक्तों को जय बाबा की। आज मैं बताऊंगा कि आपको नारियल कैसे लगाना चाहिए, जो कि पहले भी बताया हूँ, लेकिन आज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि बाबा जी को प्रसन्न कैसे करें, किस रास्ते पर हम चलें कि बाबा जी जल्दी से जल्दी हमारा कार्य करें, उनकी भक्ति कैसे करनी चाहिए। सारा कुछ मैं बताना चाहता हूँ आपको। चाहे सजाड़ा धाम हो या बराड़ा धाम हो, बाबा की भक्ति का सिर्फ यही तरीका होता है। इसी तरीके से हम बाबा जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं हम। आप पहली बार अगर सजाड़ा धाम या बराड़ा धाम कहीं भी जाते हैं, बाबा के किसी भी धाम पर जाते हैं, तो आपको नारियल लेना है। जिधर से घड़ी की सुई घूमती है उस प्रक्रिया में कम से कम 5 बार घुमाएं। अगर आप फालतू घुमाते हैं तब भी कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन 5 से कम नहीं घुमाना। इस प्रकार आप नारियल घुमाएं और धुने में बाबा जी को समर्पित करें। अपनी समस्या या परेशानी जो भी है बाबा जी को बोलने और श्रद्धा भाव के साथ 5 परिक्रमा लगाएं। इसी प्रकार बाबा जी के पास अर्जी लगती है। कोई सा भी धाम हो, सजाड़ा धाम हो, बराड़ा धाम हो, कमानिया धाम हो, दिगाड़ा धाम हो, चाहे अन्य कोई धाम हो, सब जगह बाबा इसी प्रक्रिया से ही कार्य करते हैं और यही अर्जी का असली तरीका है। दूसरा अन्य कोई तरीका नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं आपका नारियल लगवाता हूँ, आपके संकट जल्दी कटवाऊँगा, ये सब एक भ्रम जाल है। किसी भक्तों के चक्कर में ना आएं, अपनी अर्जी स्वयं अपने आप लगाएं। कोई भी आपके साथ का भक्त कहता है कि मैं आपके संकट जल्दी कटवाऊंगा, मैं नारियल लगवाता हूँ, मैं आपकी अर्जी लगवाता हूँ, ऐसा बाबा कुछ नहीं करते। बाबा कभी किसी दूसरे के माध्यम से कार्य नहीं करते। वो स्वयं अर्जी स्वीकार करेंगे आपकी, आप अपना नारियल स्वयं लगाएं। हाँ, इतना मैं कहूँगा कि आपके जो परिवार के सदस्य हैं, अपने परिवार के सदस्य का नारियल आप कोई भी मेंबर घुमाकर लगा सकता है। कोई बाहरी अन्य व्यक्ति कहता है कि मैं आपकी नारियल लगवाता हूँ, आपकी अर्जी लगवाता हूँ, और अगर वो पैसे वगैरह कुछ भी मांगता है तो किसी को कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। किसी की बातों में ना आए, आप स्वयं अपना नारियल लगाएं, अपनी अर्जी लगाएं। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इसके बाद हमें क्या करना चाहिए कि बाबा जी जल्दी प्रसन्न हो और जल्दी से जल्दी हमारे कष्ट दूर करें, हमारी समस्याओं का समाधान करें। ज़्यादा इनकी कठिन भक्ति नहीं है, आसान भक्ति है। जितना हो सके आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप शुरू करें, चाहे घर पर हो या बाहर कहीं हो, सब जगह ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप शुरू करें। आपको ये पता होगा कि बाबा जी श्री त्रिलोक भारती जी शिव शंकर के अवतार हैं। उन्हीं की तपस्या किए और उन्हीं की भक्ति किए और उन्हीं के ध्यान में लीन हो चुके हैं, और आज समाधि के स्वरूप में इस कलयुग में चमत्कार दिखा रहे हैं, अपने भक्तों का भला कर रहे हैं। अगर कोई व्रत रखने की प्रक्रिया चालू करना चाहता है बाबा जी के नाम की, तो वो पूर्णिमा पर व्रत रखे, जिसमें अपनी इच्छा अनुसार वो आरती के बाद, पूजा पाठ करने के बाद व्रत खोल सकता है, भोजन ग्रहण कर सकता है। अगर इसका कोई इच्छुक नहीं है, उसकी ये सोच है कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, तो अगले दिन ही वो व्रत खोले। अगर आप व्रत शुरू करते हैं तो सबसे पहले बाबा जी का सिमरन करें, बाबा जी को याद करें, उनके नाम की 5 माला जाप शुरू करें। अगर आप पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो 5 माला का जाप अवश्य करें बाबा जी के नाम की। आप चाहें तो उनको गुरु के रूप में भी स्वीकार सकते हैं, चाहे तो आराध्य देव के रूप में भी स्वीकार सकते हैं। सिर्फ यही तरीका है बाबा जी को खुश करने का, दूसरा और कोई मार्ग नहीं है। अगर आप जितना हो सके उतना परिक्रमा लगाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें, और अगर चाहे तो आप जय बाबा की भी बोल सकते हैं, और कोई तीसरा मार्ग नहीं है। इसी तरीके से आप बाबा जी को प्रसन्न करें। बस इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा। अगली वीडियो में और आगे कुछ ज्ञान की बातें आपको बताएंगे, सही रास्ते पर आपको ले जाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप भ्रमित ना हो, किसी सियाने या तांत्रिक के चक्कर में ना पड़े, अपनी समस्याओं का स्वयं अपने आप स्वयं ही समाधान निकाल सकें। जय बाबा।